आज हम लोग ह्यूमन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, उन लोगों के लिए जो लोग कंस्ट्रक्शन या तो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी सारा रिस्की और हैजार्ड होता है, उससे आपको बच के काम करना चाहिए। अगर आप ठीक से सावधानी नहीं बरतते हैं और छोटी से छोटी अगर गलती कर बैठते हैं, उससे आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने की वजह क्या होता है? एक्सीडेंट होने की कई वजह होता है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं, अगर आपका कंपनी ज़्यादा आपको काम कराते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, अगर आपका दिमाग में कुछ तनाव चल रहा है, अगर काम में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, अगर काम के बारे में आपको पता नहीं है, अगर आप सेफ वर्किंग प्रोसीड्योर नहीं फॉलो करते हैं, इन सब वजह से अगर एक भी वजह होता है तो उससे भी एक्सीडेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो में हम लोग सेफ्टी के ऐसे 5 बिंदु के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको सावधानी बरतनी है। नंबर 1 है हाइट। दोस्तों, दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा शायद एक्सीडेंट होते हैं हाइट में काम करने की वजह से, क्योंकि हाइट में काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ के ऊपर उठ के काम करना पड़ता है। अगर आप बहुत ऊंची जगह पे काम करते हैं तो आपको स्कैफोल्डिंग बनाना पड़ता है, और कम ऊंची जगह पर काम करने के लिए आप कुछ ना कुछ जुगाड़ बना लेते हैं, जैसे कि ड्राम के ऊपर उठ के काम करते हैं या तो टूल बना लेते हैं, उसके ऊपर उठ के काम करते हैं। तो इस टेम्पोरेरी जुगाड़ के वजह से एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इससे आपका बैलेंस बिगड़ जाता है और आप गिर जाते हैं। दोस्तों, एक्सीडेंट में स्कैफोल्डिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग बनाने का एक सेफ प्रोसीड्योर है। अगर आप उस प्रोसीड्योर को नहीं फॉलो करते हैं तो आप किसी भी तरह से स्कैफोल्डिंग बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ के काम करने लगते हैं, तो एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप स्कैफोल्डिंग में अच्छे से ध्यान दें और उसे अच्छे से चेक कर ले, ये ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर उठ के बिल्कुल ना काम करें। हाइट में काम करने का दूसरा जो रिस्क है वो है टूल का इस्तेमाल। अगर आप ऊंची जगह पर काम करते समय कोई टूल का इस्तेमाल करते हैं तो उस टूल को आपको अच्छे से पकड़ के काम करना चाहिए। अगर आपका हाथ से वो टूल छूट जाता है तो नीचे अगर किसी व्यक्ति काम करते हैं तो उसके ऊपर आकर पड़ता है, तो उससे भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, हाइट में काम करने का तीसरा रिस्क है फिटनेस। अगर आप फिजिकली या मेंटली फिट नहीं हैं तो आप ऊपर चढ़ के काम बिल्कुल ना करें। कई आदमी का हाइट फोबिया भी होता है, तो उस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप ऊंची जगह पर काम कर रहे हैं तो ज़रूर पीपीई का भी यूज़ करें। पीपीई यानी आप ज़रूर सेफ्टी बेल्ट एटलीस्ट यूज़ करें। कभी कभी आदमी सेफ्टी बेल्ट तो बांध लेते हैं, अगर छोटी दूरी तय करना है तो कैजुअली लेते हैं और सेफ्टी बेल्ट को नहीं बांधते हैं, तो उस दूरी तय करते समय एक्सीडेंट हो जाता है। और पूरी तरह से सेफ वर्किंग प्रोसीड्योर को फॉलो करें और पीपीई अच्छे से पहनें, इससे आप हाइट से एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नंबर 2 है पोस्चर। दोस्तों, पोस्चर सही ना होने की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन या तो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं तो शायद आपको मालूम होगा, अगर कोई भारी सामान उठाना है तो उस सामान उठाने का एक सही पोस्चर होता है। अगर आप उस पोस्चर को नहीं फॉलो करेंगे तो सामान को शायद आप उठा नहीं पाएंगे, अगर उठा भी पाएंगे तो उसको फेंक देंगे। तो अगर फेंक देंगे, सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके ऊपर अगर गिर जाता है तो बड़ा सड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आप उठा भी पाते हैं तो इससे आपका कमर में या तो कहीं चोट लग सकता है। इसीलिए आप पोस्चर सही रखें और उसी हिसाब से आप सामान उठाएं, इससे आपका भी ना नुकसान हो और दूसरों का भी ना नुकसान हो। अगर आप इंडस्ट्री में काम नहीं करके अगर ऑफिस में भी काम करते हैं तो इसमें भी आपका पोस्चर सही होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप दिन भर बैठ के काम करते हैं और सोजा होकर नहीं बैठ के आप बेंड होकर बैठते हैं, तो लंबे समय तक अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका बैक पेन और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या हो सकती है। तो पोस्चर सही रख के काम करना बेहद ज़रूरी है। नंबर 3, कॉन्फाइन स्पेस। कॉन्फाइन स्पेस यानी कोई भी क्लोज स्पेस, जैसे कि टैंक, वेसल, इसके अंदर अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि अंदर अंधेरा होता है, कोई भी डेंजरस गैस हो सकता है और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इस 3 चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप अंदर काम करते हैं तो बाहर एक आदमी को हर समय के लिए रखना है, कि कोई भी अगर समस्या हो जिससे आप उसको बुला सके। दोस्तों, दुनिया में कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं इस कॉन्फाइन स्पेस के अंदर काम करने की वजह से। आप देखेंगे, अगर आप लैट्रिन का सेफ्टी टैंक भी अगर आपको क्लीन करना है तो उसके अंदर भी खतरनाक गैस पैदा हो सकती है। अगर आप उसके अंदर जाते हैं तो आप इसका पहले जांच करा ले, क्योंकि अगर आप बिना जांच के जाते हैं तो आपका जान भी जा सकता है। नंबर 4, क्लीनलीनेस। दोस्तों, अगर आप जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह पे अगर साफ़ सफाई नहीं रहता है, कोई भी सामान पड़ा हुआ रहता है, चाहे वो ग्रीस हो, ऑयल हो, इसकी वजह से आप स्लिप खा के भी गिर सकते हैं, जिसके वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप जब भी किसी जगह पर काम करें, काम करने के बाद उस जगह को अच्छे से साफ़ सफाई कर दें, जिससे एक्सीडेंट कम हो।
नंबर 5, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी आदमी का जान चला जाता है। ये डोमेस्टिक भी होता है और इंडस्ट्री में तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी होने की अगर वजह की बात करें तो सबसे बड़ी वजह है लूज कनेक्शन। अगर आप कहीं से भी लूज कनेक्शन ले लेते हैं या एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरा चीज़ है शॉर्ट सर्किट। इस शॉर्ट सर्किट की वजह से भी बहुत आदमी का जान चला जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिक पीपीई नहीं पहनते हैं और कहीं भी उठ जाते हैं काम करने के लिए और आपको पता ही नहीं है काम के बारे में, तो इससे आपका शॉर्ट सर्किट होना तय है। दोस्तों, इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होने का और भी एक बड़ा वजह है लाइटिंग। अगर आप जिस एरिया में काम करते हैं उस जगह में अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो आप अंधेरे में काम नहीं कर सकते और उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ता है। इसीलिए जिस जगह पे आप काम करते हैं वहाँ प्रॉपर लाइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, काम करते समय आपको पीपीई पहनना है और सेफ वर्किंग प्रोसीड्योर के हिसाब से काम करना है, तो आपको एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।